जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। मेरी मदद करो। उसने इधर उधर देखा। उसने देखा कि सामने एक बालों वाली चिड़िया है और वो मदद के लिए मेरी मदद करो। तुम कौन हो के जवाब में देकर ही आऊंगा। वो लड़का गुफा की तलाश से वो गुफा चुड़ैल भी आ जाती है और वो चुड़ैल आधी औरत और आधी चुड़ैल हो जाता। लड़का हैरान हो जाता है, ये क्या, तुम तो आधी औरत और आधी चुड़ैल हो गई हो। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या बात है कि तुम आधी औरत और आधी चुड़ैल हो। सालों पुरानी बात है, मेरे पति किसान थे और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मैं और मेरे पति हमारे खेतों की फसल निकालने आए थे, तभी पता नहीं ये चुड़ैल कहां से आ गई और उसने मेरे पति को पत्थर का बना दिया और मुझे अपने जैसी चुड़ैल बना दिया और मुझे एक बोतल में बंद करके फेंक दिया। और वह चुड़ैल कहने लगी, जब तक तेरे सवालों के जवाब कोई सही नहीं देगा तब तक तू चुड़ैल ही रहेगी। लेकिन लड़के, तुम होशियार लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये राज बताती हूँ। उस चुड़ैल को किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता, लेकिन लड़के याद रखना, उसके सवालों के जवाब देकर उसे हराया जा सकता है और वह खुद ब खुद मर जाएंगी और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरे पति भी असली रूप में आ जाएंगे और जो मेरे वजह से चिड़िया बनी थी वो लड़की भी अपने असली रूप में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम उस चुड़ैल के सवालों के सही जवाब दोगे। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उस चुड़ैल के सवालों के जवाब दे सकूं। मुझे बताओ वो चुड़ैल कहाँ मिलेंगी। वो चुड़ैल इस गुफा के अंदर रहती है, संभल कर जाना और उस चुड़ैल के सवालों के जवाब देकर आना। मुझे यकीन है तुम उस चुड़ैल के सवालों के जवाब देकर ही आओगे। फिर वो लड़का चुड़ैल के सवालों के जवाब देने के लिए गुफा की तरफ बढ़ता है और गुफा के अंदर चला जाता है। चलते चलते वो गुफा के बहुत अंदर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे चुड़ैल नहीं दिखाई देती। लेकिन वो लड़का आगे ही बढ़ता रहता है। कुछ ही देर बाद उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। आओ लड़के, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी बनाई हुई चुड़ैल के सवालों के जवाब देकर अब तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। मेरे 3 सवालों में से अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बताओ चुड़ैल, तेरे क्या सवाल है? मैं तेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो लड़के, मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता और उसके फेफड़े भी नहीं होते। लड़का थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और सोचने लगता है। उसे पता था कि चुड़ैल के सवालों के जवाब अगर गलत हुए तो वो मुझे मार डालेगी। सुन ओ चुड़ैल, तेरे इस सवाल का जवाब है चींटी, क्योंकि चींटी ही ऐसा प्राणी है जो कभी नहीं सोता और उसके फेफड़े भी नहीं होते। बहुत खूब लड़के, तूने सही जवाब दिया। तो सुन, मेरे दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि वो कौन सा जीव है जिसका दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। सुन चुड़ैल, तेरे दूसरे सवाल का जवाब है छिपकली, क्योंकि छिपकली ही ऐसा प्राणी है जिसका दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। ये सुनकर चुड़ैल बड़ी हैरान हुई। ये लड़का तो सारे सवालों के जवाब दे रहा है। इसीलिए उस चुड़ैल ने लड़के को लालच देने का सोचा और उसे कहा, सुन लड़के, तेरा क्या फायदा होगा? सवालों के जवाब देकर मैं तुझे इतना सोना चांदी दूंगी कि तू जिंदगी भर बैठ कर खाएगा। तो लड़के ने कहा, चुड़ैल, तू मुझे लालच मत दे।
तेरा आखिरी सवाल पूछ, मैं तेरे आखिरी सवाल का भी जवाब दे दूंगा। फिर चुड़ैल ने उसे तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। तो सुन लड़के, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है, ऐसा कौन सा जीव है जो खाने का टेस्ट अपने जबान से नहीं अपने पैरों से लेता है? सुन चुड़ैल, तेरे आखिरी और तीसरे सवाल का जवाब ये है, तितली। तितली ही एक ऐसा जीव है जो खाने का स्वाद अपने जबान से नहीं पैरों से लेती है। जैसे ही लड़के ने आखिरी सवाल का जवाब दिया तो चुड़ैल मर जाती है और लड़का गुफा से बाहर आ जाता है। मुझे यकीन था कि तुम उस चुड़ैल के सवालों के जवाब दे दोगे। देखो, मैं मेरे असली रूप में आ गई हूँ। तुमने उस चुड़ैल के सवालों के जवाब देकर मुझे मेरे असली रूप में लाया है। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, गम तुम्हारे करीब भी ना आए। ये दुआ है मेरी तुम्हारे लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे पति भी अच्छे हो गए होंगे, हम दोनों गांव चले जाएंगे हमारे। फिर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और ये देखने के लिए निकल पड़ता है कि उसे जो चिड़िया मिली थी वो अपने असली रूप में आई है या नहीं। जैसे ही वो लड़का वहाँ पर पहुँचता है तो क्या देखता है, वो चिड़िया भी अपने असली रूप में आ गई थी और एक लड़की बन गई थी। वो लड़की ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और अपने गांव चली गई।